मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में एकदम अकेली थी और उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। फिर एक आदमी आता है और पीछे से उसके सर को कवर कर देता है एक कपड़े के साथ। फिर दूसरा आदमी आकर उसके सर में मारता है और उसे बेहोश कर देता है। दोबारा हम उस लड़की को देखते हैं, उसे एक बेसमेंट में रखा हुआ था जहाँ पर विचर या कह सकते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक हो रहा था। उस लड़की के सर से कपड़ा हटाया जाता है और वो देखती है कि उसके डैड उसके सामने खड़े होते हैं, यानी कि उसे इस जगह पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका डैड ही था, जिन्होंने लोगों की मदद लेकर उसे यहाँ पर पकड़ा हुआ था। वो लड़की बार बार अपने डैड से कहती है कि उसे अपनी मोम से मिलना है और उसका डैड कहता है कि तुम्हारी मोम मर चुकी है और तुमने ही उसे मारा है और ये बात भी तुम्हें पता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी होती है जो उसके डैड से बोलती है कि अपनी बेटी को जलाकर मार दो। उसके पास एक शैतानी किताब होती है और वो उस किताब पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। फिर वो आदमी ऐसा ही करता है, वो अपनी बेटी पर पेट्रोल डालता है और उसकी बेटी उसे मना करती रहती है, लेकिन वो नहीं रुकता। जब उस लड़की को जलाने के लिए आग लग जाती है तो उसका असली रूप सामने आता है। वो शैतानी आवाज में कहती है कि मैंने अपनी मोम को तो मार डाला है, अब मैं आपको भी मार डालूंगी। फिर जब उसकी पूरी बॉडी को आग लग जाती है तो उसका डैड एक शॉटगन से उसे गोली मार देता है। उसके बाद हम लोग कुछ दोस्तों को देखते हैं जिसमें से एक लड़के का नाम डेविड होता है। वो काफी सालों बाद अपने दोस्तों से मिल रहा था और उसके साथ उसकी बहन मिया भी होती है और डेविड उससे भी काफी सालों बाद मिल रहा था। वो सब लोग जंगल में डेविड के एक पुराने घर में आए थे क्योंकि डेविड की बहन मिया को ड्रग्स की आदत हो गई थी और वो उसकी वो आदत छुड़वाने आए थे। फिर वो सब लोग घर के अंदर जाते हैं और मिया को बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और ये सब ड्रग्स की लत लगने की वजह से उसके साथ हो रहा था। वो बोलती है कि उसे यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन सब लोग समझते हैं कि शायद वो यहाँ से भागना चाहती है इसलिए ऐसा बोल रही है। फिर डेविड के डॉग को एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। वो वही बेसमेंट था जहाँ पर उस लड़की को जलाया गया था। वो नीचे जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सी मरी हुई बिल्लियां लटकी होती हैं और डेविड के दोस्त एरिक को वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसे वायर के साथ बांधकर लॉक किया गया था ताकि उसे कोई खोल ना सके और वो वही बुक थी जिसे वो बूढ़ी औरत देखकर विचर परफॉर्म कर रही थी। एरिक उस वायर को काट कर उसमें लिखे गए वर्ड को पढ़ता है। उस बुक में साफ लिखा हुआ था अगर इस बुक को पढ़ा गया या इस बुक को लिखा गया तो हेल का दरवाजा खुल जाएगा और वहाँ से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक इस बात को इग्नोर करके उस बुक को रीड करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि एरिक जैसे जैसे उस बुक को पढ़ते जा रहा था वैसे ही मिया के करीब कोई चीज आ रही थी। उसके लास्ट वर्ड पढ़ने पर वो चीज मिया के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और मिया नीचे गिर जाती है। फिर मिया जंगल में किसी का गोश्त देखती है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। ये देखकर मिया बहुत डर जाती है और वो भागकर घर के अंदर जाती है। फिर वो कार की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाती है। मिया बहुत स्पीड से गाड़ी चला रही थी और वो गोश्त मिया को दोबारा नजर आता है सड़क के बीच खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पानी में चली जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जैसे ही मिया को होश आता है वो वहाँ से निकलती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो शैतानी ताकत जंगल पर अपना कंट्रोल कर लेती है और मिया को जकड़ लेती है। फिर हम उस शैतान का असली रूप देखते हैं। उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड निकलता है जो मिया की बॉडी में चला जाता है और अब मिया पूरी तरह उस शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। फिर डेविड और उसकी दोस्त ओलिविया उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में उस जगह पर पहुंचते हैं। डेविड की नजर मिया पर पड़ती है और वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी होती है। फिर डेविड उसे घर ले आता है और घर में आकर वो एक ही बात बार बार बोलती है कि उसने जंगल में किसी अनजान औरत को देखा और वो बहुत डरावनी थी, वो इस वक्त हमारे साथ है। वो सब लोग समझते हैं कि शायद ड्रग्स ना लेने की वजह से मिया के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो शैतानी ताकत सच में मिया के अंदर थी। फिर हम डेविड को देखते हैं जो घर का कचरा साफ कर रहा होता है और वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार डाला। उसे अपने डॉग के मरने का बहुत दुख होता है और उस डॉग को भी मिया ने ही मारा था। और जब इस बात का पता डेविड को चलता है तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए मिया के पास जाता है। फिर हम मिया को देखते हैं वो शावर के नीचे खड़ी होती है और उसने शावर के पानी को बिल्कुल उबाल कर लिया था और वो उबलते हुए पानी के नीचे खड़ी हुई थी। इतना गर्म पानी होने की वजह से उसकी स्किन जलने लगती है और डेविड वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर उसे बचा लेता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से सड़क डूब जाती है। फिर हम गाड़ी में मिया को स्माइल करते हुए देखते हैं, जिससे ये साफ जाहिर था उस शैतान ने मिया को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था। डेविड उसे घर ले आता है और ओलिविया उसे सेडेटिव मेडिसिन देकर सुला देती है और एरिक जो अभी भी उस किताब को पढ़ रहा था वो पढ़ता है कि जो भी उस शैतान के काबू में होगा पहले वो जंगल में फंसेगा और फिर खुद
खुद पर गर्म पानी डालेगा। और मियाँ के साथ जो भी हो रहा था उस किताब की वजह से ही हो रहा था, लेकिन कोई भी एरिक की बात का यकीन नहीं करता। फिर वो सब दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं और उस कमरे में मियाँ आ जाती है। उसके हाथ में एक शॉटगन होती है और वो उस शॉटगन से डेविड को गोली मारती है, लेकिन गोली डेविड के बाजू को टच करके निकल जाती है। फिर मियाँ एक शैतानी आवाज निकाल कर कहती है कि तुम सब आज ही मरोगे, और वो ये कहते ही बेहोश हो जाती है। मौका मिलते ही ओलिविया वो गन उठाने जाती है, लेकिन तभी मियाँ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके ऊपर बहुत से खून की उल्टी कर देती है। और ओलिविया कैसे भी करके खुद को बचाती है और उसे उस बेसमेंट में फेंक देती है। फिर एरिक जल्दी से उस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। तभी ओलिविया बताती है कि मियाँ का इतनी जल्दी उठना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसने इतना ज्यादा उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। अगर किसी बड़े जानवर को भी दिया जाता तो वो भी एक दिन के लिए ना उठता। तभी डेविड ओलिविया को एक और बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करने को बोलता है, और जब वो इंजेक्शन तैयार कर रही होती है तो उसे वॉशरूम के आईने में शैतान दिखता है। ओलिविया जैसे ही उस शीशे को देखती है वो शीशा टूट जाता है, और अब ओलिविया भी पूरी तरह उस शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। जब एरिक उसे देखने जाता है तो वो देखता है कि ओलिविया एक कांच के टुकड़े से अपने चेहरे को काट रही होती है। एरिक ये देखता है तो वो डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और ओलिविया वो कांच का टुकड़ा उसके सीने में घुसा देती है। इंजेक्शन की सिरिंज से उसके चेहरे पर मारने लगती है। एरिक खुद को बचाने के लिए ओलिविया को धक्का देता है और ओलिविया का सर टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है और एरिक के सीने से उस कांच के टुकड़े को निकालता है और उसकी पट्टी करता है, लेकिन एरिक का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और एरिक की हालत काफी खराब हो चुकी थी। डेविड अपनी फ्रेंड नेटली को पानी और शुगर लाने के लिए भेजता है, और वो जब दूसरे कमरे में जा रही होती है तो उसे बेसमेंट से मियाँ की आवाज आती है। वो रो रो कर उसे अपने पास बुलाती है, और नेटली जब नीचे जाती है तो वो समझ जाती है और जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, और मियाँ उसके हाथ पर काट लेती है। और तभी वहाँ डेविड आ जाता है और वो नेटली को बचा लेता है और बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से बंद कर देता है। दूसरी तरफ एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किताब जलती ही नहीं। उस किताब पर लिखा था, जब ये शैतान 5 इंसानों पर कंट्रोल कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और वो शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। और उस शैतान को रोकने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, पुरजस इंसान को जिंदा जला दो, जैसे शुरुआत में उस लड़की को जलाया गया था। और दूसरा तरीका, जिंदा इंसान को जमीन में दफन कर दो। तीसरा तरीका, पुरजस इंसान को टुकड़ों में काट दो। मियाँ ने नेटली के हाथ को काटा था, इसलिए उसका हाथ चलता जा रहा था और वो पुरजस हो रही थी। नेटली की हालत को देखकर हमें पता चलता है कि ये शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों की बॉडी को पुरजस करता है जिनके अंदर उसका कोई पार्ट रह गया हो, जैसे कि उसकी कोई निशानी या फिर कोई विश, जैसे कि उसने ओलिविया पर खून की उल्टी की थी और वो इसलिए पुरजस हुई थी। नेटली को मियाँ ने काटा था, वो इसलिए पुरजस हो रही थी, इसलिए नेटली अपना वो हाथ ही काट देती है जहाँ पर उस शैतान ने छुआ था। जब नेटली अपना हाथ काट रही होती है तो वो शैतान बेसमेंट से देखकर उसे रोक रहा होता है, ऐसा मत करो। इससे नेटली को पता चल जाता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रही है। फिर वहाँ डेविड और एरिक आते हैं और वो देखते हैं कि नेटली का पूरा हाथ कट चुका है। फिर डेविड नेटली की पट्टी करता है, उसके बाद एरिक को पूछता है कि उस शैतान को कैसे रोके। और तभी वहाँ नेटली आ जाती है और उसे देखकर लगता है कि शैतान ने पूरी तरह उसे अपने काबू में कर लिया है। वो उन पर हमला कर देती है, वो उन्हें कीलों से मार मार के बहुत जख्मी कर देती है और वो एरिक को मारने ही वाली होती है। और तभी डेविड पीछे से उसे शॉटगन से गोली मार देता है और वो मर जाती है। फिर डेविड एरिक को घर से बाहर ले जाता है और पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है ताकि वो उस घर को जला सके, लेकिन तभी बेसमेंट से एक गाना गाने की आवाज आती है। वो सॉन्ग डेविड और मियाँ को बचपन में उसकी मोम सुनाया करती थी। वो सॉन्ग सुनकर डेविड काफी इमोशनल हो जाता है और वो ये तय कर लेता है कि वो अपनी बहन को यहाँ नहीं छोड़ेगा। बाहर बिजली गिरने की वजह से एक पेड़ को आग लग जाती है और उस आग को देखकर डेविड को एक आइडिया आता है। वो जमीन में अपनी बहन को दफन करेगा और जब वो शैतान उसकी बॉडी से निकल जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी हार्ट बीट वापस ले आएगा। फिर वो सारा सामान तैयार करता है और बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है मियाँ को लाने के लिए, लेकिन मियाँ उस पर बहुत बुरा अटैक कर देती है। वो उसे उठाकर इधर उधर फेंकती है और फिर उसे पानी में डुबाकर मारने वाली होती
होती है और तभी वहाँ एरिक आ जाता है और वो पीछे से मिया पर अटैक कर देता है, जिससे मिया बेहोश हो जाती है और एरिक भी काफी जख्मी था, इसलिए वो वहीं पर मर जाता है। फिर डेविड मिया की बॉडी को बाहर लेकर जाता है और उसे दफन कर देता है। मिया डेविड को काफी इमोशनल बातें करती है, लेकिन वो मिया की एक नहीं सुनता और उसे जिंदा जमीन में दफन कर देता है। कुछ देर के बाद वो उसे बाहर निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है ताकि मिया की हार्ट बीट वापस आ जाए और वो बच जाए। मौके को देखकर डेविड को लगता है कि शायद उसने अपनी बहन को खो दिया, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद मिया उठ के खड़ी हो जाती है और डेविड उसे अपने गले से लगा लेता है। यहाँ पर देखकर लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी अंदर से एरिक आता है जो पूरी तरह उस शैतान के कब्जे में था और वो डेविड के गले में एक कील घुसा देता है, जिससे उसका बहुत सा खून बहने लगता है। डेविड समझ जाता है कि वो शैतान अब उसे मार डालेगा, इसलिए वो सारे घर के दरवाजे बंद करके उस पेट्रोल को आग लगा देता है जो उसने पहले डाला था। वहाँ डेविड और एरिक दोनों मर जाते हैं। फिर हमें ऐसा फील होता है कि जैसे वो शैतान मर चुका है, लेकिन फिर से ऐसा नहीं होता। डेविड को मारने के बाद उस शैतान ने 5 बॉडी को प्रोसेस कर लिया था, जैसा कि उस किताब में लिखा हुआ था कि 5 बॉडी को प्रोसेस करने के बाद आसमान से खून की बारिश होगी और वो शैतान हेल से हमारी दुनिया में आ जाएगा। और फिर ऐसा ही होता है, आसमान से खून की बारिश होने लगती है और जमीन से एक शैतान बाहर आता है। वो मिया पर अटैक कर देता है और उस पर गाड़ी गिराकर उसका एक हाथ भी तोड़ देता है, लेकिन ठीक वक्त पर मिया के हाथ में एक ग्राइंडर आ जाता है, जिससे वो उस शैतान को बीच में से काट देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। उस शैतान की बॉडी वापस जमीन में चली जाती है और तभी वहाँ सूरज की रोशनी आ जाती है और मिया उसी तरफ बढ़ने लगती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।